चौधरी सरदार सिंह यादव था। इनके ससुर जी का नाम चौधरी सरदार सिंह यादव था। तो जिनका घर बहुत ही धनवान था, तो उनका भी ससुर अपने गांव के प्रतिष्ठित लोग, बहुत ही साखवान लोग थे, माने जमींदार लोग थे, धनी मनी लोग थे। होता है इन्होंने बचपन से गांव में जो सामंतवादियों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो ऊंच नीच था, भेदभाव था, गैर समानता थी, कार्मिक अनुपात में लोगों को पहचान मिली हुई थी, उस बेरिया को तो ही बाकी यादव बचपन में ही समझ लगावा साइड में, और वह बचपन में ही उस गांव में बागी बन जाता है। बागी मतलब क्रांति भेल बागी मतलब नहीं कहती छोरा पर टेढ़ हो। तो जो टेढ़ होता है वही यह पालक उस सामंतवादियों के द्वारा जो गैर ऊंच नीच था, जो भेदभाव था, जो छुआछूत था, मंदिरों में शुल्कन को जाने की अनुमति नहीं थी। मंदिरों में क्या, हर परिवार में भी हम लोगों को खाने पीने का, ढंग से रहने का, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। माने कुत्ता को पानी पीने का अधिकार था, लेकिन हमारे लोग को पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो यह कौन करता था? जो इस गांव के जमींदार लोग होते थे। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपनी बाप दादा का नाम लेने आया हूँ। बात समझ लीजिए, मैं किन्हीं का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे बाप दादाओं के साथ जिन लोगों ने इस तरह का अत्याचार किया, तो मैं बकसने वाला भी नहीं। इसके माध्यम से आप लोगों को जगाने आया हूँ। यह जादव कुल का था। यदि जादव से इतना घृणा उस कौम को आखिर क्यों है? आज लोरिक महाराज जो हमारे वीर पुरुष थे, लोक देवता थे, उनका नाम लेने के लिए तो वो बात छोड़ो, जादव भी नहीं लेता है। ललन सिंह यादव, जिस ललन सिंह यादव ने संपूर्ण बैकवर्ड समाजों के लिए, छोटका के लिए, बैकवर्डों के लिए, शुल्कनों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, और उस गांव में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मण से लड़ाई ठान देता है। और वो चैलेंज करता है कि तेरी भी मां 9 महीना अपनी कोख में रखी, मेरी भी मां मुझे अपनी कोख में 9 महीना रखी, तेरी भी माँ को ऐसे ही पीड़ा हुई जैसी मेरी माँ को पीड़ा हुई, तेरा भी छठी हुआ, मेरा भी छठी हुआ, तू भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, तो फिर मुझसे इतना गैर बराबरी, भेदभाव क्यों रखते हो? क्यों रखते हो? देखिए ये बालक को कितना बड़ा क्रांति करता है उस गांव में। संयोग से इनके पिताजी के ऊपर उस बालक का क्रियाकलाप को देखकर मनुवादियों के जो जमींदार लोग थे, इनके पिताजी पर दबाव डालता है कि तेरा बेटा अशुभ है, तेरा बेटा नालायक है, तेरा बेटा, अरे जादव का काम होता है भैंस चराना, घास लाना, खेती करना, गोबर उठाना, दूध निकालना, दूध बेचना, मट्ठा छानना, मट्ठा बेचना, मट्ठा निकालना। तेरा बेटा पढ़ता लिखता क्यों है? समाज भ्रष्ट हो जाएगा, शूद्र पढ़ेगा तो पाप होगा। ये मनुवादी लोग इनके पिताजी को समझाने आते हैं। तो इनके पिताजी क्या कहते हैं मनुवादी को कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो पाप होगा, और तेरा बेटा पढ़ेगा तो पुण्य होगा। तो चल मैं पापे ही सही, मैं पाप करता हूँ, तेरे बाप का मैं क्या लेता हूँ? इनके पिताजी कहते हैं जिनको, उस मनुवादी, कि मैं अपनी बेटा को पढ़ाता हूँ, मैं लिखाता हूँ, मेरा बेटा अबोरे ही बनेगा, तो तेरा बाप को क्या जाता है?
तुझसे मांगने गया हूँ, तुझसे लेने गया हूँ। तू अपना बेटा के पढ़ा तब पुण्य होगा, मैं अपना बेटा को पढ़ाया तो पाप लिखेगा। तेरी वेद, तेरी शास्त्र और तेरी पंडिताइन को मैं नहीं मानता हूँ। जा, तेरे को जो करना है कर ले। ये गज्जू सिंह अपनी बेटा के पक्ष में खड़ा है। बाप का ताकत जब ये बेटा को मिलता है, बाप का ताकत जब ये बेटा को मिलता है। आप देखिएगा, जब कोई बच्चा अच्छा काम करता है और माता पिता भर गला लगा के अपनी बाल बच्चा को लगाता है, तो उस बच्चा को 10 हाथी की बल आ जाता है, मनोबल बढ़ता है। ललन सिंह यादव को मनोबल बढ़ता है, कहता चल साले अब तेरे को देख लूंगा, अब मेरा बाप मेरे साथ है। साथियों, गांव के विभिन्न मोहल्लों में, कानपुर के सभी जिलों में, यूपी के सभी स्टेटों माने जिलों में, गांवों में जा जाकर मनुवाद, ब्राह्मणवाद और शुल्कनवाद का ये जन जागृति कराता है और अपने लोगों को जन जागृति कराकर जितने भी मनुवादी व्यवस्थाएं थी, ललन सिंह यादव ने अपनी आवाज से चकनाचूर कर दिया। और ललन सिंह यादव ने कहा कि ए मेरे भाइयों, ए मेरे बहनों, ए मेरी माताओं, आपको हमारे समाज को ये ब्राह्मण जातियों ने क्या क्या लोक लुक्ति कहा है, आपको पता है क्या क्या? माने जादव कितना भी पहलवान हो जाएगा, कितना भी बलंट हो जाएगा, कितना भी धनवान हो जाएगा, तो क्या कहता लोक कथा में, जादव को समझाना भैंस के बराबर। ये गाली है। इसका मतलब जादव मनुष्य नहीं है। जादव को तुलना मनुवादियों ने भैंस से किया है कि नहीं है? और क्या क्या है जो मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहता हूं। मैं इसलिए किताब लेके आया हूं